गोरा होने के चक्कर में और स्किन को टाइट करने के चक्कर में इतनी स्टेरॉइड्स यूज़ किए कि स्किन ही ख़राब हो गई। अक्सर आपने देखा होगा कमर्शियल चलते ही ये ऐड देख के मैंने मंगवाया आंखों के लिए, लेकिन इससे मुझे कख फ़र्क नहीं पड़ा। झूठी एडवर्टाइजमेंट। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा फेस इतना ज़्यादा ख़राब हुआ और कितना मैंने इसके ऊपर 4-5 लाख रुपए ख़र्चा किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 6 मंथ गैप देने के बाद इस्तेमाल की तो फ़ौरन से अल्लाह पाक ने मेरी स्किन को बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन इन रेमेडीज़ ने स्वे टू गॉड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन को बहुत अच्छा कर दिया है। माई टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त किस्म की कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिससे इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने इस्तेमाल किया, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरी स्किन की जो लेयर थी वो काफ़ी पतली हो गई, इवन कि मेरी जो वेंस थी फेस की वो तक नज़र आना शुरू हो गई थी। फिर मैंने कुछ चीज़ें खाई, अल्लाह ताला ने मुझे उससे ठीक किया। फिर मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की, उससे भी मुझे बड़ा फ़र्क हुआ। और एक दिन तो ऐसा चमत्कार हुआ है अल्लाह की तरफ से कि मुझे खुद समझ में नहीं है। मैंने कहा अरे या अल्लाह, मेरे घर में इतनी अच्छी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं और मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिससे आपकी स्किन टाइट भी होगी, आपकी स्किन ग्लो भी होगी, आपकी स्किन में फ्रेशनेस आएगी और बाकायदा आपके इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको फ़ौरी क्विक जिसे कहते हैं ना कि रिज़ल्ट मिलेगा। आप ट्रस्ट करें, मैं कुछ चीज़ें देखती रही लेकिन मुझे लगता था कि सब ऐसे ही झूठे फेक है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यकीन कीजिएगा वाकई जब मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, बहुत सारी चीज़ों को खुद से ट्राई करने का किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अभी मेरी स्किन पे कोई बेस नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आईफ़ोन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि आपकी अंदर की जो वेन्स तक होती है ना वो तक दिखा रहा होता है। बट खैर हम अभी इस टाइम लाइट में शूट कर रहे हैं तो येलो लाइट है, येलो टोन में, लेकिन ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कि फेस सही नज़र आ रहा है। ओ देखो खुद ही कुदरती हो गया, ओ माय गॉड गिट्टे। चले जी लेट्स मूव। मैं बताती हूँ आपने ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा, मर्द हो या औरत हो दोनों भी इस्तेमाल करेंगे उससे बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत कम चीज़ें हैं और बहुत कम चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी टाइम में जो जो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आई प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। कसम तो नहीं खा सकती, लेकिन ट्रस्ट मी आई एम मुस्लिम, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यू ऑल्सो मस्ट बी ट्राई इट, ओके? तो आपने भी ट्राई करना है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे कि हम वैसे 2 टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल डेफ़िनेटली जो चीज़ आप खाते हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। जो चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं उससे ज़्यादा में फ़ायदा होता है और लगाने से भी डेफ़िनेटली हमारी जो स्किन होती है उस पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो आपका इंटरनल जो इनटेक होता है जिससे खाने से जिससे आपकी स्किन पे आपकी बॉडी पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में भी बताऊँगी। और इसके साथ साथ जो है जो फेस पे हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ख़ास तौर पे मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, मैं वो डिस्कस करूँगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टेंसो करवाया था तो मेरा व्लॉग एक है, मतलब हो सका तो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डिस्कस करूँगी। वो करवाई था, कुछ शॉर्ट आउट्स बनाने की वजह से मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई तो मेरी स्किन इतनी पतली हो गई थी कि अल्लाह माफ़ करे, मेरे फेस पे जो लाइंस वगैरह थी वो नज़र आना शुरू हो गई और बाकायदा जो वेन्स होती हैं वो थी, मतलब बहुत एक अजीब सा मेरा फेस हो गया था। फिर खैर मैं गई डॉक्टर अफजल लोधी के पास, मैंने उनको दिखाया तो खैर वो भी स्टेरॉइड से भरी हुई जो होती हैं जिसे कहते हैं ना कि क्रीम्स वगैरह होती हैं वो भी यूज़ किया, सब कुछ किया। फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा टाइम ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। फिर कुदरती मैं ऑब्वियसली व्लॉग्स जब बन रहे होते हैं तो व्लॉग्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो कि जिसमें मैं समझती हूँ कि 60% तो सच्चाई होती है जो कि सच होता है। और जो चीज़ें यूज़ की हुई होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ कर रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। तो आज के व्लॉग में मेरी भी ज़िंदगी से रिलेटेड जो हकीकत की जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना बताऊं।
इतनी आसान सी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, और मुझे ख़ुद यकीन नहीं आया कि या अल्लाह, इतनी सी चीज़ों के इस्तेमाल करने से परवरदिगार ने मेरी स्किन को इतना अच्छा कर दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी फीलिंग्स और अपनी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूं। तो चले लेट्स स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप जब भी कभी मेकअप कर रहे होते हैं या अपनी मेकअप के अलावा भी ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आयशा उमर, उन्होंने मुझे बताया कि जो है ना, आप कोकोनट ऑयल यूज़ किया करें मेकअप रिमूव करते वक्त। इससे स्किन का अंदर मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। स्किन के अंदर जब ये ऑब्जर्व होता है तो आपके लाइंस वगैरह बहुत मुश्किल से पड़ते हैं। तो मेकअप उतारने के लिए सबसे बेस्ट है ये कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें और इससे मसाज भी किया करें, इससे बड़ा फ़ायदा होता है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल, ठीक है जी। हम इसकी करेंगे बिल्कुल इतने से तेल से, ठीक है। सिर्फ ज़रा सा मैंने यूज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नूरुस समावाते पढ़ लें और आपने अपनी स्किन पे लगाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने रब किया। इसके अंदर हम वाइटामिन जो सी के जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोपहर में यूज़ कर रहे हैं, अभी देखिए मैंने माशाल्लाह से कोई भी चीज़ जिसे कहते हैं ना कि कोई बेस वेस एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरा जो स्किन है वो अल्लाह ने किया हुआ है ख़ुद से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ चीज़ें खाने से और इस्तेमाल करने से भी अल्लाह ने बहुत अच्छी की है। जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उसको नेक पे हाथों पे भी यूज़ किया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। एक तो आपने कोकोनट ऑयल को यूज़ करना, किसी भी चीज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आलूओं का जो रस है वो यूज़ कर सकते हैं, टमाटर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप इसके अंदर जो है जो कैप्सूल्स हैं विटामिन ई वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 10 से 15 मिनट लगा रहने दिया करें और अपनी स्किन का हल्का हल्का कभी कभी मसाज किया करें, ये अच्छा हो जाता है। और देखिए इससे आपकी स्किन, मेरी स्किन देखे कितनी लाल होना शुरू हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी लिफ्ट करके अच्छा सा इसका मसाज करें। आँखों पे भी गौर किया करें, आँखों पे भी, ठीक है जी। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप, ओके। अच्छा, ऑयल के बाद जो है ये मेरे पास है हिमालय का रोज़ ग्लो के नाम से, ठीक है। ये रहा, गॉट इट। इसको आप देखें, ओके। अब इसका इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, ये मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था कि आप अपना मेकअप रिमूव करते वक्त जो ना ये यूज़ कर लिया करें। खैर मैंने कहा ओके फ़ाइन, देखते हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा अपनी स्किन पे गीला पानी लगा, मतलब सॉरी गीला पानी के लिए, गीला ही होता है पानी, तो पानी लगा लिया, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको करेंगे अल्लाह की तरफ से, ठीक है। ये मैंने निकाला हुआ था इसका, इसके अंदर एक छोटे छोटे से दाने हैं, बड़ा फ़र्क करते हैं। ये आपने अपनी स्किन पे जेल की फॉर्म में लगाना है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आज व्लॉग के चक्कर में ना मेरी स्किन की ट्रीटमेंट भी हो रही है, ठीक है जी, ओके। अब हम इसको अपनी स्किन पे रब करेंगे। ये आप हफ्ते पे एक दफ़ा करें, ज़्यादा ना करें। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आई थिंक मेरे ख़्याल में 1000-1500 रुपये का ही है शायद। इसका अच्छा बहुत ज़बरदस्त यूजेज है, ठीक है। और ये जो रबड़ है ना, ये बड़ा मज़े का है। लुक एट, ये रबड़ अंदर स्क्रब करते हुए बड़ा फ़ायदा देगा आपको। और इसको आप जितना लगा हुआ है ना उतने में ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। मैं इसको थोड़ी देर लगा रही हूँ। इसको आपने 2 से 3, 4, 5 मिनट तक करते रहें ताकि आपकी स्किन के अंदर जो है ना, एक तो इसका फ़र्क भी हो, ठीक है। मैंने थोड़ा और लगा लिया, मुझे कम लग रहा था। आज मैं अपनी स्किन का चलने ब्लॉग की वजह से सुबह मेरा चेहरा मज़ीद मज़े का होगा, ठीक है, ओके। अब इसको हम 2-5 मिनट तक छोड़ते हैं। इसको क्लीन करके फिर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगी कि हमने कौन सी यूज़ करनी है।
ये मर्द भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें गुलाब का अर्क है और भी इन्होंने कोई चीज़ इसके अंदर हनी और क्या, तो भी इसका नाम इन्होंने रखा है हर्बल हिमालय है, सॉरी हिमानिया एक्सटर्नल रोज़ ग्लो के नाम से है ये। ओके, ये आपने करना है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। चले मैं थोड़ी देर में फिर आपको बता दी हूँ। अब इसको मैंने रिमूव के बाद जो है इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अब मैं आपको बताती हूँ सबसे वन ऑफ द वेरी बेस्ट 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 फॉर मी। अच्छा, ये सईद गनी का स्क्रब है, ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करो या ना करो। मैं इसको महीने में कोई एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। फ्रूट फेस पॉलिश है, ठीक है, ये भी कभी यूज़ कर लेती हूँ मैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप रोज़ वाटर यूज़ करें, इसके अंदर आप पानी कोई भी यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपकी चॉइस पर है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन बात आ जाती है कि वही कि कम से कम आप अगर कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपने कुछ अच्छा खाना भी है। तो खाने से रिलेटेड भी मैं यही कहूँगी कि आपने साथ साथ अपनी स्किन को, मतलब जब एक्सटर्नल अगर आपने करना है तो इंटरनल भी बहुत अच्छा इनटेक रखना है ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। और क्लेंजिंग से रिलेटेड जैसे मैंने आपको कोकोनट ऑयल बताया था, इसी तरह मैं यूएस से ये लेकर आई थी न्यूट्रोजेना का, ये पाकिस्तान में भी मिलता है, डेली फेशियल मॉइस्चराइज़र, ठीक है, न्यूट्रोजेना का है। ये भी आप अगर लें और इससे आप अपनी जो डेली जिसे कहते हैं ना कि क्लेंजिंग करें, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो कुछ नेचुरल चीज़ें जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और ये आप यूज़ करेंगे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ना है आपको और पड़ेगा। ओके ओके, वन ऑफ द वेरी मोस्ट माय फेवरेट, मुझे अक्सर अगर कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल तैयार होके अच्छे से जाना होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे लगें, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब ऑब्वियसली अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, मैंने इसको बहुत नॉर्मल लिया होता है। ये डर्मा का है और ग्लासेस मैंने नहीं पहने में, मेरी आई साइड वीक हो गई है। ये भी क्लिनज़र है, ठीक है, डर्मा का क्लिनज़र है, ठीक है जी, डर्मा, ठीक है, ये देख लें, हाइड्रोलॉक्स, ठीक है जी, आ गया क्लिनज़र। ओके ओके, अब मैंने इसको निकालूंगी इसका, ठीक है। इसको हमने क्या करना, अब ये दार से बदे थोड़ा सा वो फुफंदी टाइप का हुआ है, सख्त हुआ है, ठीक है, क्योंकि रखो एसी में तो हो जाता है इसी तरह। अच्छा, रोज़ वाटर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर का हमने आपने देखा, मैंने अभी ये जो है फेस वॉश, ठीक है जी, मतलब ये फेस वॉश है, बेसिकली ये फेस वॉश है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और ये है फेस वॉश, बेसिकली इसको मैंने यूज़ किया और ये फेस वॉश, ठीक है, उसके बाद उसी के साथ जो है ना ये रोज़ वाटर आ गया। अब इसको मैं इसके साथ करूँगी गीला, ठीक है जी, थोड़ी देर, और इसको मैंने हाथों से डिप करके इसके जो अंदर गुठलियाँ बनी हुई इसको मैंने सही करना है ताकि जो ये मैं अपने फेस पे सही तरीके से लगा सकूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि मैंने सिर्फ फेस वॉश किया, अल्लाह की तरफ से मेरा फेस कितना मज़े मज़े का नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, नो फिल्टर, ठीक है जी। तो आपने भी अपनी स्किन को अगर अच्छा रखना है ना तो आप ये यूज़ तो करके देखें ना, अगर सही ना हो, कुछ ना हो तो फिर मुझे बताइएगा। अगर आप पैदाइशी अगर काले हैं और अजीब से ही हैं तो इसमें फिर मेरा कसूर नहीं है, मुझे नहीं बोलना, लेकिन आप फिर भी थोड़े बहुत तो गोरे और खूबसूरत होने चाहिए, तो जो डेड स्किन है या कुछ भी हो वो आपको जो है ना फ़र्क पड़ेगा उससे इंशाल्लाह। ओके जी, डर्मा की क्लेंजिंग हो गई, इसका बड़ा एक मज़े का फ्रेगरेंस, इतनी अच्छी खुशबू है, ठीक है। ये लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आपका चेहरा उसी टाइम बहुत क्लीन होगा, बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा, बड़ा ही मज़े का, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना आपको इसका इफ़ेक्ट मतलब ये रिमूव होने के बाद ही होगा, लेकिन इसके बाद आपने फेस वॉश नहीं यूज़ करना है कोई, ठीक है ना, आपने कोई फेस वॉश यूज़ करना है तकरीबन कोई 3-4 घंटे तक। इसकी नेचुरल जो अल्लाह की तरफ से जो बनाने वालों ने जो है ना इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की ना, फिर उसका वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और ये ग्लो कम अज़ कम आपकी स्किन के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो रहता ही रहता है। और यही आपने जो बचा
आपने अपने हाथों पे लगा लिया। अपने हाथों की भी चीज़ों का मतलब ये स्किन का केयर करें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो हमने इसको हल्का हल्का सा थोड़ी थोड़ी देर हाथों से स्क्रब करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि इसका इफ़ेक्ट हो। आँखों के नीचे भी थोड़ा सा और किया मतलब लगा लिया करें, क्योंकि हल्के पड़े होते हैं, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा हो गए। अल्लाह मुझे हिदायत दे ताकि मैं रात को जल्दी सोऊं। ये लेडीज़ और जेंट्स यानी मर्द और औरत दोनों यूज़ करें, ठीक है, डर्मा का, ठीक है जी, क्लिंज़र। अब ये दोबारा मैं इस पर ये स्प्रे कर रही हूँ गुलाब केयर का। ठीक है जी, अब हम इसको 10 से 15 मिनट लगाए रखेंगे। चलिए, A few moments later. ये देखें मैंने स्किन अपनी जैसे वॉश की, माशाल्लाह स्किन कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो आपने इसको, अच्छा अभी तो ये लग ही नहीं रहा है, आए आए आए, एनीवे ये भी टूट गया है। तो खैर एनीवे आपने जो है ये करना है। और एक मैं यूज़ करती हूँ खुद से, ये मैंने यूज़ किया है स्किन टाइट करने से रिलेटेड ना। आलू है, ठीक है जी, पोटैटो आपने लिया है, इसमें आपने लेमन नींबू डाला और इसके अंदर आप थोड़ा सा चावलों का पानी जो है ना, रात को चावल भिगो के रख दें और वो आप यूज़ कर लीजिए। मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। और अगर विटामिन ई के कैप्सूल डालें तो भी ठीक है, नो मसला। लेकिन मैंने इसके अंदर वही आ गया कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ही डाला हुआ है ताकि ये जल्दी बदबू ना करे, ख़राब ना हो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है और स्मेल भी नहीं आ रही है इसके अंदर। टमाटर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर जो है आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके मेरे बहुत ज़्यादा ना ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं जल्दी जल्दी स्किन के अंदर, धूप में निकलो ना, पता नहीं क्या मसला है, मेरी स्किन टू टोन हो जाती है। तो दो टोन्स जो अगर आपकी होती है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी बड़ा बेस्ट है, स्किन टाइट भी करेगा, आंखों के नीचे जो निशान हो रहे वो भी है। सबसे बेस्ट आ जाता है ऑब्वियसली नींद पूरी करना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, आप को जो भी लग रहा है बेहतर बेस्ट वो करें। और द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये सन ब्लॉक है रिवाज का, ठीक है जी, ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा रिवाज का ये 90 है, ये 60 FC है होता है, ठीक है जी। और ये मैंने इस दफ़ा लिया है 100 FC वाला, और 90 वाला, बल्कि सॉरी ये 90, ठीक है। ये लाजमी यूज़ किया करें, ये बड़ा फ़ायदा करती है स्किन के लिए ना। और मज़ीद अगर आप क्लीजिंग करना चाहते हैं तो अच्छी क्लीजिंग हो, ये डेली मॉइस्चराइज़र लोशन है, मार्का से लिया था, ये भी मैं यूज़ करती रहती हूँ सम टाइम। लेकिन ज़्यादा जो मेरी लाइफ के अंदर जैसे मैं चाहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से मेरी स्किन बहुत अच्छी रहे, तो मैं अपनी जो है कोकोनट ऑयल से जो है स्किन को मॉइस्चराइज़ करती रहती हूँ। मेकअप इसी से रिमूव करती हूँ ताकि मेरी स्किन ग्लो रहे, मेरी स्किन फ्रेश रहे। मैं अपनी स्किन की केयर इसी तरह करती हूँ, स्किन वाइट रहे, ठीक है। सम टाइम जब मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत अच्छा वो करूँ तो ये न्यूट्रोजेना का जो है डेली फेशियल मॉइस्चराइज़र ये यूज़ कर रही होती हूँ। फेस हफ्ते में एक दफ़ा मैं इससे यूज़ करती हूँ, ये हिमालय का रोज़ ग्लो है, ठीक है जी। इससे मैं हफ्ते में एक दफ़ा अपना फेस वॉश करती हूँ या कभी कभी 2 दफ़ा भी करती हूँ, क्योंकि ये स्किन ड्राई करता है, ठीक है। तो आपने सबसे वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माय बेस्ट जो मेरा फेवरेट है ये डर्मा का है, ठीक है जी, डर्माकॉस का, ठीक है। ये भी क्लिंज़र है। ये सारे ऐसे क्लिंज़र है जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, इससे आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा। और इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। इंटरनल की जो हम बात कर रहे थे तो इंटरनल भी मैंने आपको बताई कि जो है ना वो भी आपने देखी। और ये तमाम जो है ना ये एक्सटर्नल हैं,
एक्सटर्नल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इनके बड़े फ़ायदे होते हैं, ये मर्द और औरत दोनों यूज़ किया करें। ज़िंदा जीने के लिए आप खाना भी तो खाते ही है ना, और जो रोज़ाना अपने आप को साफ़ करने के लिए शावर भी लेते हैं, तहारत भी करते हैं। इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम निकलते हैं, जाते आते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सन लेते हैं और बहुत सारी डस्ट होती है जो सम टाइम हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती है। हालांकि हमने मिट्टी में दफन होना है, मिट्टी के ही बने पे हैं, लेकिन मिट्टी कहते हैं कि बच्चों को दूर रखना चाहिए मिट्टी से, जो है ना मिट्टी से डस्ट लगता ही होता है। हालांकि मिट्टी से तो बच्चे को फ़ायदा ही हो रहा होता है, लेकिन हम लोग आजकल बड़े छुई मुई टाइप के हो गए हैं ना। तो कहने का मेरा मकसद है कि मर्द हजरात जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डस्ट वस्ट लग रही होती है, लेकिन अगर रूटीन में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही सस्ती हैं, अगर आप इन सस्ती चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इन सस्ती चीज़ों से आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चेक करें, हर माल नहीं है ये, लेकिन इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। एनीवे कहीं ऑयल लग गिर जाए मेरे ऊपर, ठीक है जी। तो कहने का मकसद है कि आप ये यूज़ करें, इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और करते रहा करें ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है जो आप खुद अपनी ज़ात पे लगाते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, जिससे अपनी लाइफ को, अपने एहसासात को, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में बस यही होता है कि हम घर ले लें, गाड़ी ले लें, ये कर लें। ये इट्स अ कॉस्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल है आपका, ठीक है, एसेसरीज़ हो गई हैं, क्योंकि आजकल अगर कुछ नहीं भी होता तो लोग आपको लिफ्ट नहीं कराते हैं और लोग जो है ना वो आपको वैल्यू वैसा नहीं कर रहे होते, वो भी करें। लेकिन जान है तो जहान है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छी चीज़ें का इस्तेमाल किया करें, उससे बड़ा फ़ायदा होना और बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहरहाल डू लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।